ये है तीन दोस्तों की रहस्यमयी यात्रा, चिंटू, मोटू और भोलाराम, जो दोस्ती, साहस और सच्चाई का अनोखा सबक देने वाली है। गांव के तीन दोस्त चिंटू, मोटू और भोलाराम रोज की तरह चौक पर मिले। आज माहौल में कुछ अलग सा था। चिंटू ने धीरे से कहा, मैंने सुना है पास वाले जंगल में कोई रहस्यमयी जगह है। दोनों दोस्त चौंक गए। मोटू घबराकर बोला, अगर वहां भूत मिला तो? भोलेराम हंसते हुए बोला, तू तो हर चीज से डर जाता है। जंगल के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मोटू घबराकर बोला, ये आवाज कैसी थी? भोलाराम ने धीरे से कहा, शायद यहाँ कोई रहस्य छिपा है, हमें सावधान रहना होगा। थोड़ी देर बाद वे नदी किनारे पहुंचे। चांदनी में पानी चमक रहा था, लेकिन वातावरण रहस्यमयी था। अचानक झाड़ियों में हल्की सी रोशनी चमकी। चिंटू ने उत्साहित होकर कहा, देखो कुछ है वहां। रोशनी का पीछा करते करते वे एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। उसका दरवाजा बेलों से ढका हुआ था। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब निशान नजर आए। रहस्य और गहरा हो गया। तीनों दोस्त जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक चिंटू ने अपने दोस्तों को रोका। उसकी उंगली सामने की ओर थी, जहां पेड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। मोटू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, मगर भोलाराम की आंखों में जिज्ञासा थी। पेड़ के नीचे से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। चिंटू धीरे धीरे झुककर उसे उठाने ही वाला था। जैसे ही चिंटू ने रोशनी को छूने की कोशिश की, पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। मोटू ने घबराकर भोलाराम को कसकर पकड़ लिया। जमीन हिलने लगी और दरार से नीली धुंध निकलने लगी। तीनों दोस्त सन्न रह गए। दरार से धीरे धीरे एक चमकदार आकृति बाहर आने लगी। तीनों की आंखें फटी रह गईं। चिंटू ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया। ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आकृति का चेहरा साफ होते ही मोटू चिल्लाया, भूत भूत, और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। डर के मारे तीनों दोस्त इधर उधर भागने लगे। जंगल अब और भी रहस्यमयी हो चुका था। तीनों दोस्त अब गांव की चौपाल पहुंचे। चिंटू बोला, हमें रहस्य का जवाब यहीं मिलेगा। चिंटू ने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला। मोटू और भोलाराम हैरान होकर उसे देखने लगे। मोटू ने घबराकर कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? लेकिन चिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कदम आगे बढ़ाया। भोलाराम ने धीमी आवाज में कहा, ये चिन्ह किसी गुप्त रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। कमरे में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। चिंटू ने लालटेन उठाई और अंधेरे को चीर दिया। मोटू कांपते हुए बोला, अगर इसके अंदर भूत हुआ तो? चिंटू ने कहा, डर मत, खोल कर देखते हैं। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से रहस्यमयी रोशनी फैल गई। तीनों दंग रह गए। संदूक में पुरानी किताब और चमकता हुआ ताबीज रखा था। भोलाराम ने कहा, ये रहस्य की असली चाबी है। जैसे ही उन्होंने चीजों को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। मोटू चीख पड़ा, भागो भागो। ताबीज और किताब लेकर तीनों मंदिर से बाहर भागे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। बिजली कड़कने लगी थी और हवा तेज हो रही थी। तीनों ने सोचा, मंदिर से दूर जाना ही सही है। चिंटू ने कहा, हमें पुल पार करना होगा। मोटू कांपते हुए बोला, अगर ये टूट गया तो? भोलाराम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा,
डरने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चलते रहो। चिंटू ने उंगली दिखाते हुए कहा, देखो वो चमक कहां से आ रही है। मोटू ने कांपती आवाज में कहा, ये गुफा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? गुफा के अंदर चारों ओर चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी। भोलाराम बोला, ये तो जादुई जगह लग रही है। गुफा के बीचों बीच एक मंच पर वही निशान बना था जो मंदिर में दिखा था। रहस्य गहराता जा रहा था। चिंटू ने पत्थर का ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। मोटू और भोलाराम ने मदद की। जैसे ही बॉक्स खुला, नीली रोशनी और धुएं का धमाका हुआ। मोटू चीख पड़ा, भूत निकल आया। रोशनी के बीच एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। तीनों की सांसें थम गईं। रोशनी के बीच से एक ऋषि का रूप उभर आया। उसकी आवाज गूंजी, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और कहा, आप कौन हैं? ये जगह क्या है? ऋषि ने कहा, यह प्राचीन रहस्य है जिसे केवल सच्चे दिल वाले ही खोल सकते हैं। जैसे ही सुनहरी रोशनी उन पर गिरी, मोटू चिल्लाया, अरे बाप रे, अब तो मैं गया। चिंटू ने आश्चर्य से कहा, ये ताबीज अपने आप हमारे हाथों में कैसे आ गया? भोलाराम बोला, रुको, अब हमें क्या करना है? ऋषि की आवाज गूंजी, दिल की सच्चाई तुम्हें राह दिखाएगी। तीनों ने ताबीज संभाला और रोशनी की राह पकड़ते हुए गुफा से बाहर निकलने लगे। लंबी रात के बाद सुबह का उजाला गांव में फैल चुका था। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। मोटू ने हंसते हुए कहा, अगर मैं ना होता तो भूत हमें खा जाता। सब हंस पड़े। तीनों ने ताबीज मंदिर में समर्पित कर दिया। चिंटू बोला, सच्चाई और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी यहीं खत्म होती है। और इस तरह रहस्यमय यात्रा का अंत हुआ। इस कहानी ने हमें सिखाया, सच्चाई और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नैतिक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।